ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों की चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। इस आयत मुक़द्दसा में रब्बे ज़ुल जलाल ने रोज़े की फ़र्ज़ियत को बयान फरमाया है। और आप देखें कि रोज़ा ये मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ईमान वाले पर फ़र्ज़ है, और शरीयत के जो अहकाम है ये बालिग़ पर लागू होते हैं। तो रोज़ा हर मुसलमान आक़िल, बालिग़, सेहतमंद और गैर मुसाफिर पर फ़र्ज़ है, क्योंकि सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बीमारी इतनी शिद्दत की हो कि अगर रोज़ा रखा तो बीमारी बढ़ जाएगी या बंदा हलाक हो जाएगा, तो ऐसी बीमारी के अंदर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन ये ना तो हमने कुरान पाक में पढ़ा, ना ही किसी हदीस मुबारका में पढ़ा कि हमने काम करना होता है लिहाजा हमने रोज़ा नहीं रखना। कहीं पढ़ा है कि रोज़ा फारिग लोगों पर फ़र्ज़ है। कहीं आप बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, आपने कभी किसी हदीस शरीफ में पढ़ा हो, सुना हो कि हुज़ूर ने फरमाया, ए ईमान वालों, जो फारिग हो वो रोज़े रखो, जिन्होंने काम पे जाना है वो काम पे जाओ, रोटी खाओ? है कहीं पे? जबकि हमारे मुआशरे में सारे नहीं, बड़े बड़े मुजाहिद लोग भी मौजूद हैं जो सारा दिन ईंटें भी उठाते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सारा दिन लोहे का काम, भट्ठी के आगे काम भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसी भी है, कहते जी मैंने काम पे जाना होता है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला ने फारिग लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है रमज़ान का। तो इसलिए काम में तो कमी हो सकती है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने की बिला उज़र इजाज़त नहीं है। और हदीस शरीफ में आता है, अगर किसी बंदे ने बिला उज़र शरी उज़र के बग़ैर रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ा, अब वो सारी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहे, तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं सवाब हासिल कर सकता, क़ज़ा हो जाती है। लेकिन जो फजीलत रमज़ान के रोज़े की है उसके बराबर जो है वो फजीलत हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा ये रमज़ान के रोज़े ये हम पर फ़र्ज़ हैं, और सिर्फ इसी उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत में किसी न किसी फ़र्क के साथ रोज़ा फ़र्ज़ रहा है। पहली उम्मतों पर भी थे। और रोज़े का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम्हें तक़वा की दौलत नसीब हो, तुम्हें अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब हो। और अगर रोज़ा रख के 2 फिल्में देख ली तो ये रोज़े का मकसद हासिल हो गया। रोज़ा रखा और निगाह की हिफाजत न की, कानों की हिफाजत न की, तो क्या रोज़े का मकसद हासिल हो गया? रोज़े की नूरानियत तभी मिलेगी जब इसको शरीयत के मुताबिक रखें। रोज़े की नूरानियत और तक़वा
खुदा का कुर्ब तभी मिलेगा जब इसका मकसद जो अल्लाह ताला ने बयान किया है उसके मुताबिक इसके बाकी लवाज़मात का भी ख्याल रखा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं। वो परवरदिगार उसको हालांकि पता है, लेकिन वो लोगों में जांच करवाना चाहता है। देखो, जिसे मैं सारा साल खाने के लिए देता हूँ और कहता हूँ जब मर्ज़ी खाओ, हलाल का खाओ, मेरे लिए 1 महीना खाने से रुकता भी है कि नहीं? अल्लाह को पता है कि कौन रुकता है और कौन नहीं। फिर भी अल्लाह ताला लोगों पर ज़ाहिर करवाने के लिए अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें होती हैं। और अल्लाह ताला ने देखो ये भी नहीं फरमाया कि रमज़ान का महीना खाना ही नहीं है, ये तो नहीं कहा, बल्कि कहा सुबह फजर का तुलू होने से लेके गुरूब आफ्ताब तक रुक जाओ, उसके बाद जो मर्ज़ी नेमतें खाओ, जितनी मर्ज़ी नेमतें खाओ, लेकिन फिर भी तिब को सामने रखते हुए हिसाब से खाना चाहिए। रोज़ा रखने से बंदा बीमार नहीं होता। आगे हदीस शरीफ आएगी, वो मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने रोज़े की फ़र्ज़ियत और रोज़े का जो अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा रखा है और इसके जो फ़ज़ाइल हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाए और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान आलिया से भी हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में जहाँ जन्नतियों का ज़िक्र किया और वो लोग के हशर वाले दिन उनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे। और याद रखे, क़यामत वाले दिन जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया वो बंदा कामयाब हो जाएगा, और जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में आया ना उसका हशर बुरा ही होना है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अच्छा काम दाएं हाथ से अंजाम फरमाया करते थे और बुजुर्गान दीन का भी यही तरीका रहा है। कोई चीज़ किसी को दो तो दाएं हाथ से, किसी से लो तो दाएं हाथ से। और जब बंदे को ये दाएं की आदत पड़ जाती है, कहते हैं इसका फ़ायदा ये होगा कि हशर वाले दिन जब फरिश्ते नामा माल आगे करेंगे तो इसको आदत दाएं हाथ की होगी, वो भी दाएं ही आगे चला जाएगा, फिर इंशाअल्लाह हिसाब भी आसान होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ जन्नतियों का जिक्र किया और जहाँ उन लोगों का जिक्र किया जिनके नाम अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे, तो वहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़हुवा फ़ी ईशत रादिया, वो बंदे वो पसंदीदा ज़िंदगी में होंगे, फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत में होंगे, कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके गुच्छे झुके हुए होंगे। तो कहा जाएगा कुलू वशरबू हनी आ, तुम खाओ पियो खुशी के साथ। क्यों कहा जाएगा? फरमाया बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, इस वजह से कि जो तुमने दुनिया में रोज़े रखे थे अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया। जन्नत भी होगी, बुलंद जगह भी होगी, और वहाँ जो गुच्छे हैं वो नीचे को झुके हुए होंगे। और उस वक्त नेमतें जब खाने के लिए कही जाएंगी तो उस वक्त ये रोज़े जो है ये बताया जाएगा, तुमने दुनिया में रोज़े रखे थे, अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम अता फरमाया। तो ये रोज़ा जो हम पर फ़र्ज़ हुआ है इसका दुनिया में भी फ़ायदा है, इसका आखिरत में भी फ़ायदा है। और रब्बे ज़ुल जलाल ने हम पर एहसान किया है कि हमें ये रमज़ान अता फ़रमाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से पैकेज है। तो कभी आती है ना शब-ए बारात, कभी आती है मेराज शरीफ, कभी आता है रमज़ान, फिर इसमें आती है लैलतुल क़द्र। वजह यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शना चाहता है और क्या बंदो अच्छे अमाल कर लो, ये रातें दी हैं, अपने आने वाली ज़िंदगी संवार लो, मैं तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। जिसने रोज़ा रखा है उसे 2 खुशियाँ। कौन कौन सी? फरमाया नंबर 1 फ़रहतुन इंदा फ़ित्रिही, पहली खुशी तो इसे तब मिलती है जब इफ्तार का वक्त आता है। सारा दिन भूख और प्यास, और फिर
जब इफ्तार का वक्त आता है तरह तरह की नेमतें सामने रखी होती हैं, और जो ही अजान की आवाज़ आती है या ऐलान होता है इफ्तार का वक्त हो गया, रोज़ा इफ्तार कर लो, पहली खजूर जब मुंह में जाती है और फिर जो है कैसी खुशी की लहर, जब पानी का घूंट अंदर जाता है सारी रगें तर हो जाती है, अल्लाह ताला एक रूहानी खुशी अता फरमाता। ये हुजूर फरमाते हैं ये रोज़ेदार को पहली खुशी मिलती है इफ्तार के वक्त। और फरमाया फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, दूसरी खुशी पता है कब मिलेगी? जब अल्लाह ताला से बंदा मुलाकात करेगा। ये रोज़ेदार को अल्लाह ताला की जन्नतुल फिरदौस में जब मुलाकात होगी उस वक्त इसको खुशी मुयस्सर आएगी। दुनिया में भी अल्लाह खुश कर देता है रोज़ेदार को, हशर वाले दिन भी खुश फरमा देगा। लेकिन क्या है, आज रोज़ा रखना पड़ेगा, बहाने नहीं चलेंगे। मैं काम से जाना होता है, आज बहाने नहीं चलेंगे। ये जो कहा जाता है ना बीमारी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, तो ये पता है कौन सी बीमारी है जिसमें आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये कहे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो जो 2 दिन में ठीक होना है 4 दिन या हफ्ता लग जाना है। या अपना ज़ाती तजर्बा है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी बीमारी बढ़ जाती है, उसमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ये नहीं सारी रात बाजार में फिरते रहे, सर में दर्द शुरू हो गया और सुबह कहा जी मैं तो बीमार हूँ इसलिए रोज़ा नहीं रखना, थकावट बढ़ी हुई है। ये वाली बीमारी नहीं, जिस बीमारी में मर्ज बढ़ जाए, हलाक होने का खौफ हो या बीमारी में शिद्दत आ जाए, उसमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और अगर बिला उज़्र शरी रोज़ा छोड़ दिया फिर सारी ज़िंदगी भी हुजूर फरमाते हैं नफली रोज़े रखते रहो, रमज़ान के रोज़े के बराबर का फ़र्जियत का जो रोज़े की फ़जीलत है, जो मकाम और मर्तबा है, वो हासिल हो सकता नहीं है। इसलिए कदर करनी चाहिए। अब तो रोज़े भी ठंडे हैं और फिर रोज़ा कहते ही उसे है भूख भी लगे प्यास भी लगे, भूख प्यास ही ना लगे और असर के बाद दिमाग भी ना चकराए, तो वो रोज़ा कैसा, वो रोज़ा कैसा है? वो कहते नहीं दोपहर तो बाद तो कुछ होता ही नहीं। ओए होता ही नहीं तो फिर तो कमाल है ना कि या अल्लाह हमने ऐसी भूख में भी जब सर भी चकराना शुरू हो गया हमने तेरे फरमान पर अमल किया। कमाल तो ये है, कमाल ये है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि बंदे के हर नेक अमल को अल्लाह के यहाँ कई गुना बढ़ा दिया जाता है। देखिए अल्लाह की राह में सदका करते अल्लाह ताला 10 गुना सवाब दे देता है, 20 गुना दे देता है, 70 गुना दे देता है, 700 गुना तक दे देता है, और अगर चाहे तो इससे भी ज़्यादा दे देता। जितना इखलास ज़्यादा होगा उतना सवाब ज़्यादा होगा, जितना इखलास ज़्यादा होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि बंदे के हर नेक अमल को अल्लाह के यहाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर उसका सवाब दिया जाता है। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सब'i मिअति ज़िफ़, एक नेकी 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है और कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, सिवाय रोज़े के बाकी नेकियों का सवाब 700 गुना तक जाता है। लेकिन रोज़ा ऐसा नहीं का, क्यों कि अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, फिर इसका बदला भी मैं ही अता फरमाता हूँ। अच्छा, रोज़ा अल्लाह के लिए है तो नमाज किसके लिए, ज़कात किसके लिए होती है, हज किसके लिए, जिहाद किसके लिए? तो अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी खुद जज़ा दूंगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह फरमाते हैं अस्सौम ली, रोज़ा मेरे लिए, वो अना अजज़ी भी, और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो सजदा किसके लिए है? और वो भी तो खुदा के लिए है, हज भी खुदा के लिए है। तो जब वो मुहद्दिसीन से पूछा यार ये क्या बात है, फरमाते हैं बात ये है कि हर इबादत का एक स्ट्रक्चर है, उसका एक ढांचा है। आप सदका करते हो, ज़कात देते हो तो माल है जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो रहा है, इसमें रियाकारी और दिखावा आ सकता है। नमाज है, इसकी कहियत है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है भाई ये इबादत कर रहा है। हज है, उसकी कहियत है, इहराम बांधा हुआ है, सर खोला हुआ है, वो मखसूस मकाम पे जाके लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगा रहे।
उसका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन रोज़े का पता ही नहीं बंदे का है कि नहीं है। पता है किसी को, मैं कहता रहूँ मेरा रोज़ा है, लेकिन आपको क्या पता मैं घर से खा पी के आया हूँ। किसी को क्या पता, वुज़ू करने के लिए बैठे हैं, कुली करने के बहाने आधा अंदर फेंक दिया, किसी को क्या पता। कोई पता है नहाने के लिए गए, घर वालों को भी नहीं पता, उधर जो है वो शावर ले रहे, अंदर का यार पानी आ रहा है, चलो एक घूंट अंदर ही ले जाते हैं। इसलिए हाथ से कहा है रोज़ा रब का और बंदे का राज है। इसे या रब जानता है या बंदा जानता है कि मेरा रोज़ा है, इसलिए रब फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं ही अता करूँगा। बाकी नमाज है ना, जितने इखलास से पढ़ी है, अल्लाह फरिश्तों को बता देता है इतने इसकी इतनी नेकियां लिखनी है। ज़कात दी है, इतने इखलास से दी, इसकी इतनी नेकियां है। लेकिन रोज़े की नेकियां इतनी है कि ये रब के सिवा जानता ही कोई नहीं, फरिश्तों को भी नहीं पता कि इसकी नेकियां कितनी है। अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, बस रोज़ा मेरे लिए है, मैं जानूँ मेरा बंदा जाने, इसका सवाब मैंने देना है। इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया ज़िंदगी में एक बार फिर, वरना बहुत सारे लोग पिछले साल थे आज नहीं है। तो ये इस वक्त की कदर करनी चाहिए, और कोई ये ना समझे यार रोज़े रख के मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू तसिहू, हुज़ूर फरमाते हैं रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ, सेहत पा जाओ। रोज़ा रखने से सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, जिस्म के जो फासिद मवाद होता है ना वो पिघल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। इसलिए अब मेडिकल का दौर है, साइंस का दौर है। अंग्रेज़ों ने भी रिसर्च की है और उन्होंने रिसर्च करके ये कहा है कि रोज़ा रखने वाला बंदा कैंसर से बच जाता है। उन्होंने रिसर्च क्या की है कि इंसान के जिस्म के अंदर ना कुछ फासिद मादे बढ़ते रहते हैं। अगर इंसान साल में 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक अपने मैदे को खाली रखे, भूख बर्दाश्त करे, तो वो फासिद मादे ज़ाया हो जाते हैं और कैंसर होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। उससे ये रिसर्च की है कि 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे जब बंदा मुसलसल भूख बर्दाश्त करता है, कैंसर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने रिसर्च आज की है, जाने कायनात ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। सूमू तसिहू, फरमाया रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओ, और तुम 8 से 10 घंटे की बात करते हो। इस्लाम ने हमें पूरा रमज़ान का महीना 16-16 घंटे ये मश्क करवा दी, और फिर खाली सेहत नहीं दी, रब ने सवाब भी दिया, आखिरत में जन्नत भी अता फरमा दी। देख लो, अगर कोई देखे ना, आज औरतें भी नकाब कर रही हैं, मास्क पहन रही हैं, मर्द भी पहन रहे हैं, लेकिन जो औरतें कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनती हैं, अपने आप को बचा के रखती हैं, उनको पर्दे का सवाब नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने रब की और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मान के इससे पहले भी अपने मुंह को छुपा के रखा, अल्लाह ताला उन्हें पर्दे का भी सवाब अता फरमाता है, बीमारियों से भी बचा लेता है। ये है इस्लाम हमारा। इस्लाम पर अमल करें ना। हमारे तो वुज़ू करने से गर्दन का मसा करते हैं, कैंसर नहीं हो सकता। हम तो वुज़ू करते हैं, कई बीमारियों से बच जाते हैं। वुज़ू के अंदर हज़ार हिकमतें हैं। तो इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास एक बादशाह ने एक तबीब भेजा, डॉक्टर कह ले आप, हकीम कह ले उसे, आगे हुजूर के पास बड़ा अरसा रहा, तवील मुद्दत रहा। उसके बाद कहता है सरकार इजाज़त दे दे, मैं वापस चला जाऊं। आपने फरमाया क्यों? कहा जी मुझे बादशाह ने भेजा था कि आपके ग़ुलामों का, सहाबा का इलाज करना है, और मैं इतना तवील मुद्दत रहा हूँ, बीमारी कोई नहीं हुआ, और कोई बीमारी नहीं हुआ, और मैंने किसका इलाज करना है, और मैंने इलाज जब नहीं करना तो मेरा काम ही कोई नहीं, मैं वापस जाता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा बीमार होते ही नहीं,
और बीमार होते ही नहीं। अर्ज़ किया किस लिए नहीं होते? आपने फरमाया जब तक इन्हें शिद्दत की भूख ना लगे ये खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, और जब खाना खाना शुरू कर देते हैं भूख बाकी होती है तो खाना छोड़ देते हैं। ये इस उसूल पर ज़िंदगी गुजारते हैं, बीमारी इनके करीब ही नहीं आती। तो हम लोग सारा दिन रोज़ा रख के अफ्तारी पर कसर निकाल देते, तो फिर रोज़े की वजह से बीमार नहीं हुए, हम अपनी ओवरलोडिंग की वजह से बीमार हुए हैं। रोज़े ने बीमार नहीं किया, हम समझते हो नहीं रोज़े रखे में बीमार हो गया, और रोज़े ने बीमार किधर किया है? रोज़े ने तो कैंसर जैसी मुसीबत से भी बचा लिया है। लेकिन जब अफ्तारी के वक्त हमने इसको और इसका ख्याल नहीं ना किया और फिर बेतहाशा जो है अपने ऊपर ओवरलोडिंग कर ली है, फिर उसकी वजह से बंदा बीमार होता है, रोज़े की वजह से बीमार नहीं होता। इसलिए कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है सूमू तसिहु, रोज़ा रखो अल्लाह ताला सेहतमंद फरमा देगा। तो इसलिए रोज़े से बंदा बीमार नहीं होता। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर चीज़ की ज़कात होती है। पैसे की होती है ना, ये ज़कात का भी महीना, ज़कात भी देते हैं। तो ज़कात देने से क्या होता है? माल पाक हो जाता, मैल निकल जाती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, सुथरा हो जाता है। तो फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर शय की ज़कात होती है। व ज़कातुल बदन सौमु, और इस जिस्म की ज़कात रोज़ा रखना। ये ज़कात का महीना आ गया है ना, तो फिर ये जिस्म की भी ज़कात देनी है। जब देखे ना रमज़ान गुज़रता है, ईद वाले दिन जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं उनका चेहरा नूर की तरह चमक रहा होता है। क्यों? कि उन्होंने जिस्म की ज़कात दी, अल्लाह ने मैल निचोड़ के बाहर रख दी, चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक उठता है। तो ये जिस्म की ज़कात है, ये अदा करनी ही करनी है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम पर कितनी मेहरबानी की है। नमाज हो ना तो वाजिब रह जाए, वाजिब रह जाए तो फिर सजदा साहब करना पड़ता है। गलती हो जाए तो क्या करते हैं? सजदा साहब। गलती से बुरा वाजिब रह जाए तो सजदा साहब करे तो नमाज ठीक हो जाती है। तो रोज़े में गलती हो जाए तो फिर कुछ ना कोई इंसान है ना, भूल ही जाता है। कई दफ़ा मुंह से गलत लफ्ज़ निकल जाता है, भूख की वजह से सर चक्कर आ रहा है, ऐसे ही लोगों पे गुस्सा शुरू हो जाता है। हालांकि सब्र करना चाहिए, सब्र का महीना है, लेकिन गलती हो गई, अब क्या करे? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को महरूम नहीं किया। फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम रमज़ान के आखिर में फ़ितराना अदा कर दो, रोज़े की गलतियाँ माफ़ हो जाती, वो सजदा साहब हो जाता है, रोज़े का सजदा साहब हो जाता है। और अल्लाह ताला जो है वो छोटी मोटी गलतियाँ मुआफ़ फरमा के बंदे के रोज़े कबूल फरमा लेता है। और ये अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है, थोड़ी हैं, या 29 होंगे या 30, बदलते रहते हैं ना। लेकिन साढ़ा अजीब ही हाल है, 29 हो तो कहते हैं मौलवी रोज़ा खा गए, 30 हो जाए तो कहते हैं काने नूं नज़र ही नहीं आया। है कोई हाल? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाँद या 29 का होता है या 30 का, कभी 29 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं। लेकिन हुजूर के सदके हम पर करम ये है, चाँद 29 का भी हो तो सवाब 30 का ही मिलता। 29 रोज़े भी हो ना तो सवाब 30 का मिलता है, लेकिन उसको मिलता है जिसने 29 रखे हैं। जिसने डंडी मारी है उसने जितने रखे उसको उतने का ही मिलना है। लेकिन हुजूर के सदके करम ये है कि हमारा रोज़ा भी छोटा, सवाब भी ज़्यादा। वरना शुरू में इस्लाम में भी होता था, सोने से पहले पहले जो खा लिया सो खा लिया, यही अफ्तारी है, यही अगले दिन की सहरी है, फिर दोबारा सहरी नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर के सदके करम किया, फरमाया नहीं मगरिब तक खाने से रुक जाओ, फिर तुम फजर तक खाते रहो, पीते रहो, जो मर्जी करो, सो जागो, खाओ पियो, लेकिन जब फजर शुरू हो जाए फिर तुम खाने पीने से रुक जाओ। तुम्हारा वक्त छोटा कर दिया है, सवाब ज़्यादा कर दिया।
तो ये हुजूर के सदके करम हुआ है, ये एक ही महीना है रोज़े का, लिहाजा इखलास के साथ और खुश दिली के साथ दुआ करें अल्लाह ताला हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल दिया है अल्लाह ताला उन्हें ज़कात की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, और जो गरीब हैं अल्लाह ताला उनको भी आइंदा साल इतना माल दे कि सारे ज़कात लेकर निकले, लेने वाला कोई ना हो, देने वाले हो लेने वाला कोई ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इसके फ़यूज़ व बरक़ात हमें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।